नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बैसाख माह में सुनी जाने वाली कहानी। चलिए तो शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह रोज़ जंगल से लकड़ी काट कर ले आता। लकड़ी के गट्ठर को बाजार में बेचकर अपना पेट भरता। फिर बैसाख का महीना आया। सब गांव के लोग बैसाख स्नान करने लगे। तब लकड़हारे की पत्नी ने भी बैसाख स्नान करने की सोची। फिर वह भी रोज़ बैसाख स्नान करने लगी। पति रोज़ लकड़ी का गट्ठर लाता। उसमें से एक लकड़ी रोज़ाना निकाल लेती और अलग रख देती और वह बैसाख नहाकर आती। उसके बाद पीपल, पथवारी, आंवले की पूजा करती और कथा सुनती। ऐसा करते करते बैसाख महीना पूरा हुआ। पत्नी ने पूरे महीने की एक एक लकड़ी बचाई हुई का गट्ठर बनाया और भगवान श्री हरि का नाम लेकर लकड़ी के गट्ठर को बाजार में बेचने चली गई। भगवान श्री हरि की कृपा से वो लकड़ियों का गट्ठर चंदन की लकड़ियों में बदल गया। जब वह राजा के महल से आगे से गुजरी तब सारे महल में चंदन की लकड़ी की खुशबू फैल गई। जैसे ही राजा को खुशबू आई तो राजा ने द्वारपालों से पूछा, ये चंदन की लकड़ियों की खुशबू कहाँ से आ रही है? द्वारपाल बोले, महाराज, एक औरत चंदन की लकड़ियों का गट्ठर बेच रही है, उसमें से यह खुशबू आ रही है। राजा ने कहा, उसे महल में ले आओ। चंदन की लकड़ियों का गट्ठर देखकर राजा ने पूछा, इसकी क्या कीमत है? वह औरत बोली, आप जितना देना चाहते हैं उतना दे दें। मुझे तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, उतना सामान चाहिए उतना दे दो। राजा ने 5 ब्राह्मणों को जिमाने लायक सामान दे दिया और घर भेज दिया। उस लकड़हारे की पत्नी ने 5 ब्राह्मणों को भोजन कराया और भोजन कराने के बाद दक्षिणा दी और आशीर्वाद लिया। उधर उसके पति का लकड़ियों का गट्ठर उस दिन नहीं बिका और उसके घर आने में देर हो गई। उधर भगवान और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से उसकी झोंपड़ी महल में बदल गई और रसोई में 56 प्रकार के भोजन तैयार हो गया। जब पति वापस आया तो उसने झोंपड़ी की जगह महल देखा। उसे देखकर उसकी पत्नी उसके पास आई। भगवान हरि की कृपा की उसने अपने पति को सारी बात बताई। दोनों पति पत्नी ने साथ में भोजन किया और उस महल में खुशी खुशी रहने लगे। हे भगवान, जैसे उस पति पत्नी के भंडार भरे वैसे सबके भरना। कहानी कहते सुनते ओंकार भरते के। और कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवाना करना। जय हो हरि विष्णु की जय।